16,236 171 के जोन को फोर्स से वॉलेट करेंगे, वो भी नहीं हुआ है। तो निफ्टी एक विन विन सिचुएशन में जा रहा है, याद रखिएगा। अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे के जो गेन्स थे उनको पचाना है, हजम करना है। उसको अगर आप देखें चार्ट्स में कहीं ना कहीं स्पेस देना है। टॉप गेनर आईटी अगर आप देखें तो आज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को आप देखिए वापस लेने की खबर ने पूरा कमाल किया, 18% ऊपर। टाटा केमिकल्स अर्निंग शानदार रही। अदानी इंटरप्राइजेस राहुल जी की टॉप कन्विशन कॉल। भारतीय एयरटेल अगर आप देखें आज भी करीब 6% ऊपर। पीएल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, अर्निंग्स का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट। गेल सेम इज द केस विद गेल भी। और आयशर मोटर्स, टेक महिंद्रा और आईटीसी कुछ काउंटर्स रहे जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। एसबीआई लाइफ को हमने जिक्र किया था क्लोजिंग के वक्त कि भैया अब इसमें क्लेरिस जो मैं नाम भूल गया, कारलाइन जो एग्जिट कर चुका है, उसके बाद अगर आप देखें इसमें कोई बहुत बड़ा सप्लाई नहीं बनेगा। डे हाई पर 1152 पे ट्रेड करता हुआ। और उसके साथ अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, उसमें टाटा पावर, डॉक्टर लाल पैथलैब और साथ ही साथ दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक शामिल रहे। अभी हमने ट्रेड लिया था सुवेन लाइफ साइंसेज करीब 575 पे, करीब आपकी स्क्रीन पर अब 590 पे ट्रेड करता हुआ। तो आपको उस ट्रेड में क्या खूबसूरत 15 रुपए का स्विंग मिला। और साथ ही साथ आज सबसे ज़्यादा बैकफुट पे रहा वो था एसबीआई, गुजरात गैस और मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक जो कि आज बैकफुट पे रहे। सन टीवी, बॉश, अंबुजा सीमेंट्स और एस्कॉर्ट्स, कुछ और काउंटर जिनमें आज प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी। और आज का स्टार परफॉर्मर अगर आप देखें तो वो रहा अदानी समूह के स्टॉक्स और टाटा। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे बंद, बेहद ही शानदार और बेहद ही शानदार क्लोजिंग। निफ्टी बैंक अगर आप देखें अपने टिपिकल कंसोलिडेशन जोन जो कि एक ज़रूरत थी उसके बीच में बंद हुआ। यकीन मानिए जिस प्रकार का निफ्टी का चार्ट है, जिस प्रकार का बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमें ये कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी था और ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। राहुल जी आप क्या कहेंगे इस क्लोजिंग पर? अमूमन हम क्लोजिंग पर अलविदा कह के निकल जाते हैं, प्रणाम कर देते हैं, लेकिन आप इस क्लोजिंग को स्पेशली, आई थिंक राहुल जी नहीं है मेरे साथ, चंदन से पूछते हैं प्रश्न। चंदन है ना? जी बिल्कुल वीरो, क्लोजिंग की बात करें तो जो थोड़ी सी रीबैलेंसिंग की वजह से एचडीएफसी बैंक पूरा फोकस में था। इसकी वजह से बैंक निफ्टी अपने आप को संभाल के 35,867 यानी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। और देखिए वीरू, इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार को सुस्ताना तो थोड़ा बनता ही है, बट ओवरऑल ट्रेडिंग सेटअप काफी पॉजिटिव है। वीक ऑन वीक बेसिस देखिए निफ्टी में 3% के गेन बने हैं, वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी में लगभग 3.5% के गेन बने। तो वीकली सेटअप काफी अच्छा है और मेरे हिसाब से यही बाजार में आज के दिन एक क्लोजिंग का पॉइंट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल हैप्पीएस्ट माइंड और ईज माई ट्रिप दो ऐसे काउंटर है जो आने वाले वीक में 5 से 10% की रैली दिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी आपका, चंदन जी, राहुल जी, प्रकाश काबा सर और आशीष बहेती जी, कुणाल रामबिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। राजेश जी को थामे रखेंगे क्योंकि उनसे एक प्रश्न पूछेंगे। मानस जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ार रहेगा लखनऊ की बिरयानी का। और आप यकीन मानिए मानस जी, आपको एक बात बताऊं, आप कल या परसों मक्खन मलाई का जिक्र कर रहे थे ना, व्यूअर्स इस इंटरेक्शन को इतने तहजीब से सुनते हैं। मुझे शाम को एक सज्जन मिले, मेरे पड़ोसी हैं, मतलब दूसरी सोसाइटी में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मक्खन मलाई होता क्या है। उन्होंने ये जिक्र किया कि ये बिल्कुल ठंड में और जिस वक्त सबसे ज़्यादा ओस पड़ रही हो, लखनऊ में ये तब मिलती है और तब खानी चाहिए। ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। और लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। काफी लंबी पहले तो होता था कि केवल जो ओस का टाइम होता था उसी टाइम मिलती थी, लेकिन अब तो आप समझिए 3 से 4 महीने तक आपको मिलती रहेगी। हाँ। तो आप कभी भी ठंडक में आएंगे तो आपको बिल्कुल मैं खिलाऊंगा। चलिए, आपसे वादा लेना था और कोई नहीं थी बात। चलिए एक काम करिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर अपनी राय रखी आपने। क्लोजिंग पे जाने से पहले, इस अंतिम पड़ाव को ख़त्म करने से पहले, राजेश अग्रवाल जी, आपने इस अर्निंग सीजन को बहुत खूबी से देखा, समझा। नेक्स्ट वीक और 2-3 स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र रहेगी वो बताइएगा ज़रा प्लीज़। राजेश अग्रवाल जी। देखिए वीरू जी, ऐसा है कि अभी जब आप लोग बीटीएसटी की चर्चा कर रहे थे तो राहुल जी, कविता जी ने चाय की बात करी टाटा कंज्यूमर में, मानस जी ने, जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि जब आप लोग बीटीएसटी की बात कर रहे थे, हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ, राजेश जी बोलिए।
जी मैं ये कह रहा था कि जब आप लोग BTST की बात कर रहे थे तो कविता जी और राहुल जी ने चाय पिलाई टाटा कंज्यूमर में, मानस जी ने कॉफ़ी पिला दी CCL में, तो ये सब चीज़ें बिना चीनी के नहीं बन सकती है। तो इसके लिए मैं एक शुगर का स्टॉक जोड़ना चाहूँगा इसमें। एक आंध्रा शुगर का स्टॉक है जो कि ऐसे कहने को तो शुगर है बट इसका एक कमाई का बड़ा हिस्सा केमिकल से आता है। तो एक तरीके से आपका केमिकल का और शुगर का दोनों का प्ले बनता है। बहुत ही शानदार कंपनी है, लगातार परफॉर्म करती आई है। अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी इतने बढ़ने के बाद भी 10, 12, 15 की पी पे है और 1500 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है। मैं समझता हूँ कि न केवल शुगर का बल्कि केमिकल का प्ले ये हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो आप सेंचुरी टेक्सटाइल की बात कर रहे थे ना, वो हमने पिछले शुक्रवार को भी इसी कमाई के अड्डे पे से रिकमेंड किया था। वहाँ से हालांकि 100 रुपये के आसपास की बढ़त हो गई है, लेकिन न केवल ये टेक्सटाइल बल्कि रियल एस्टेट और पेपर का प्ले है। इसमें 3 डिविजन्स हैं और तीनों ही बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। पेपर में इनका जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छी बढ़त हो जाएगी और रियल एस्टेट में तो अपने आप में एक बढ़त बनी हुई है। हमारा अनुमान ये है कि ये 4 फिगर बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। तो मुझे जानना था आपसे, अगर आप देखें आपकी स्कैनिंग BTST ट्रेड क्योंकि मिस कर गया था, राजेश जी माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। खैर आपको भी एक बार फिर से सप्ताहांत की शुभकामनाएं, बेहद शानदार रहे आपका ये सप्ताहांत, सुकून रहे, आराम रहे। एक ब्रेक का वक्त है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सीधा सौदा की टीम, आशीष और नीरज जी की टीम में आज की रिटर्न्स, आज की वो स्टॉक्स जो कि रहे बेहद दमदार, छोटे से ब्रेक के बाद।